Hello, students of class 3. Here I am again with a new topic. Let's write from the chapter Pitam Sah and Janak Das. I think till now you have read the story, learned the moral, do the question answers, and now it's time to let's write. एक बात मैं बताना चाहूँगी बच्चों, हम सभी, सिर्फ आप ही नहीं, हम सभी जब कभी किसी चीज़ के बारे में जानना होता है तो पहले हम सुनते हैं, फिर उसे सुनकर खुद बोलते हैं, ट्राई करते हैं, फिर उसे हम पढ़ते हैं, खुद पढ़ते हैं। जो मैंने आपसे इस चैप्टर के शुरुआत में भी कहा था कि आप इसे बार बार पढ़ते हैं और फिर अपनी समझ से अपने मन की बातों को सेंटेंस बनाकर लिखते हैं। यानी क्वेश्चन आंसर्स अब तक हम लोग आपको हिंट देते रहे हैं, आने वाले समय में वो चीज़ भी आपकी घटती जाएगी और आपको खुद लिखना होगा। तो आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर कितना बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं, इसके लिए आज का ये टॉपिक है लेट्स राइट। कि आइए हम देखें कि कैसे हम किसी छोटे से सेंटेंस को मोर लॉन्गर यानी बड़ा और मोर इंटरेस्टिंग यानी ज़्यादा पसंदीदा बना सकते हैं, इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। टेक एन एग्जाम्पल, सुधा वॉज स्लीपिंग। सिंपल सा सेंटेंस है जिसका मतलब है सुधा सो रही थी। एक छोटे से सेंटेंस को यहाँ 3 अलग अलग क्वेश्चंस जो रेड लेटर में दिया हुआ है, वेयर, व्हेन एंड व्हाई, इन 3 क्वेश्चन वर्ड के आंसर्स को अगर हम जोड़ देते हैं तो आंसर बदलते चला जाता है और वही पुराना सेंटेंस सुधा वॉज स्लीपिंग मोर मीनिंगफुल, मोर लॉन्गर एंड मोर इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। जैसे सुधा वॉज स्लीपिंग ऑन हर बेड, सेंटेंस था सुधा सो रही थी। पहला आंसर मैंने खुद ही उसमें जोड़ा, कहाँ सो रही थी? सुधा वॉज स्लीपिंग ऑन हर बेड, सुधा अपने बेड पर सो रही थी। फिर उसमें एक और जानकारी मैंने जोड़ी, कब सो रही थी? तो सेम सेंटेंस कंटिन्यू विद द टाइम, सुधा वॉज स्लीपिंग ऑन हर बेड इन द आफ्टरनून, सुधा सो रही थी अपने बेड पर दोपहर के समय। अब एक और सेंटेंस उसमें जोड़ते हैं, एक छोटा सा और पार्ट जोड़ते हैं, वाई का जवाब देके, क्यों सो रही थी? सुधा वॉज स्लीपिंग ऑन हर बेड इन द आफ्टरनून एज शी वॉज टायर्ड, यानी सुधा सो रही थी अपने बेड पर दोपहर के समय क्योंकि वह थकी हुई थी। अब बताओ, एक ही सेंटेंस था सुधा वॉज स्लीपिंग, ये धीरे धीरे बड़ा होता गया, साथ ही साथ कई जानकारियाँ एक ही सेंटेंस में आने लगे। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर सो मेनी exercises are there. One more exercise has been done for you, that is grandma was angry, दादी माँ गुस्से में थी। कब थी? when. grandma was angry last night, grandma गुस्से में थी कल रात को। why, क्यों गुस्से में थी? grandma was angry last night because we had hidden her glasses, grandma गुस्से में थी कल रात को क्योंकि हम लोगों ने उनके ग्लासेस यानी चश्मे को छुपा दिया था। वेयर, कहाँ छुपाया था? ग्रैंडमा वॉज एंग्री लास्ट नाइट बिकॉज वी हैड हिडन हर ग्लासेस अंडर हर पिलो, ग्रैंडमा लास्ट नाइट बहुत गुस्से में थी क्योंकि हम लोगों ने उनके चश्मे को छुपा दिया था उनके पिलो के नीचे। हियर यू कैन सी द स्मॉल सेंटेंस is growing one by one as we have added more information in it. Like that, I lost my cycle, Dad will not go for the trip, Gopal walked home, Trisha was crying, the dogs barked, Emily dropped the catch, James leave a bowl of water for birds. इन सभी क्वेश्चंस के साथ आप वेयर, व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हेन, व्हाई, इन 3 क्वेश्चन का अगर आंसर ऐड करते चलो तो वो सेंटेंस बढ़ता चला जाएगा। सो लेट्स ट्राई बाय योर ओन एंड आई विल प्रोवाइड वन मोर आंसर शीट फॉर यू।
in link 3। इसमें आप देख सकते हो I lost my cycle, एक क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया। मैंने मेरा साइकिल खोया। Where? कहाँ खोया? I lost my cycle at the market। ये जो रेड लाइन अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, ये पहले वाले सेंटेंस में वेयर का जवाब देने के लिए जोड़ा गया, तो पहला वाला सेंटेंस लॉन्गर हुआ। देन व्हेन, कब? आई लॉस्ट माई साइकिल एट द मार्केट ऑन वेडनेसडे। मैंने अपने साइकिल को खोया मार्केट में बुधवार को। अब पहला, उसमें एक और इंफॉर्मेशन जुड़ा, दूसरा, और उसमें फिर कब का इंफॉर्मेशन जोड़ा, तो वो सेंटेंस और लॉन्गर हो गया। नाउ वाई, क्यों? आई लॉस्ट माई साइकिल एट द मार्केट ऑन वेडनेसडे बिकॉज आई हैड नॉट लॉक्ड इट। मैंने अपने साइकिल को खोया मार्केट में बुधवार को क्योंकि मैंने उसमें ताला नहीं लगाया था। In such a way, you can make your own sentence also. That's all for today, and I think with this let's write section we have completed the whole chapter 7, Pitam Shah and Janak Das. That's all for today. Good day.